इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। आपने एक शब्द सुना होगा, तुलादान। आखिर ये तुलादान होता क्या है? एक तराजू में अपने भार के बराबर वस्तु रख करके दान करने की प्रक्रिया को तुलादान कहते हैं। कई कथाओं पे आपने सुना होगा, कई जगह सुना होगा। अब ये तुलादान किया क्यों जाता है? किसी कारण से आपको नुकसान हो रहा है, बार बार आपको लॉस हो रहा है, आप पूरा प्रयास करते हैं उस नुकसान से निजात पाने के लिए, उस नुकसान से दूरी बनाने के लिए, और वो नुकसान आपको और हानि ना पहुंचा सके, इसलिए आप प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुलादान करना चाहिए। और प्रमुख रूप से तुलादान तब किया जाता है जब रोग आपके शरीर पर अपना घर बना चुका हो, आप रोग से लड़ने की क्षमताओं में कमजोर हो रहे हो। ऐसी स्थिति पर तुलादान किया जाता है। शरीर में किसी विशेष रोग ने यदि घर कर लिया और अनेक प्रकार के उपचार करने पर भी लाभ नहीं होता, तो शास्त्रकारों ने सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर तुलादान करने का विधान बताया है। अब ये तब का विधान है जब आपको लंबी बीमारी हो, कई महीने से बीमार हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन आपको तुलादान करना चाहिए। लेकिन अब ये सूर्य और चंद्र का ग्रहण रोज तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई बीमारी है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तुलादान करना चाहिए, तुलादान से मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जन्म के दिन भी तुलादान कर सकते हैं। अब जन्म का दिन तो साल में एक बार आता है, तो जन्म के दिन की तिथि पर भी आप तुलादान कर सकते हैं, या उस दिन आपको कोई खास मुहूर्त हो तो उस दिन भी आप तुलादान कर सकते हैं। तुलादान दो प्रकार से होता है। किसी एक वस्तु का दान, यानी कि आपने केवल अन्न का दान करना है, आपने केवल वस्त्र का दान करना है, आपने केवल चावल का दान करना है, आपने एक मन में बना लिया कि मुझे केवल एक वस्तु का दान करना है। पहले के समय में तो लोग स्वर्ण आज दान करते थे अपने भार के बराबर। अब वो स्थितियां नहीं है, तो आप एक तो पहला तरीका है कि आप एक अन्न का दान करें, यानी कि आप केवल गेहूं का दान करना चाहते हैं तो आप गेहूं का दान करें। दूसरी प्रक्रिया है अनेक प्रकार की मिली जुली वस्तुओं का दान करना। अब ये अनेक प्रकार की मिली हुई जुली वस्तुओं में 7 प्रकार के कम से कम आना जा सकते हैं, 5 प्रकार के भी रह सकते हैं, या फिर जैसी आपकी व्यवस्था है उसमें से अगर अनाज की बात करें तो आप ले सकते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, मकई, बाजरा, उड़द, चने, मूंग, मसूर, अरहर, जौ, तिल आदि धान आप लेकर के आप एक तराजू पर रखें। इसके बाद साथ में आप स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता आदि वस्तुएं भी अपने उसी पलड़े पर रखें जिस पर आपने अन्न रखा हुआ है। उसके बाद कई रंग के वस्त्र, हरे, पीले, लाल, कृष्ण, इस प्रकार के वस्त्र भी आप उसी पलड़े पर रखें और अपने भार के बराबर। देखिए, अगर ऐसी स्थिति हो कि एक पलड़े पर आप बैठ सकें, दूसरे पलड़े पर वस्तु रखी हो, तो ये भी अच्छी बात है। अगर ऐसी स्थिति नहीं तो आप अपना वजन करिए और अपने वजन के बराबर उतनी वस्तु लेकर के विधि विधान से तुलादान करें। लेकिन ध्यान रहे कि किसी योग विद्वान कर्मकांडी का सहयोग जरूर प्राप्त करें, ताकि वो आपके इस तुलादान में सहायक हो और आपका तुलादान सफलतम रहे या सफल हो। विशेष बात यह है कि अब आपको तुलादान करना, स्वर्ण दान करना, जमीन दान करना, वस्त्र दान करना, तो मन में भाव जागता है कि किसी अपने को ही क्यों न दे दें, अपने किसी मेहमान को क्यों न दे दें, अपने किसी सम्मानी व्यक्ति को क्यों न दे दें। देखिए, आपको ये दान उसे करना है जिसका आपसे बहुत कोई खास संबंध ना हो।
खास संबंध का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण से नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई पंडित जी आते हैं तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मालूम पड़े आपने किसी कन्या को दान किया और कन्या आपके घर की ही हो, आपकी बेटी की बेटी हो, आपकी भतीजी हो, आपने कहा नहीं नहीं हमने तो दान करना है, हमने दान कर दिया। आप इस प्रकार से संकल्पित होकर के विधि विधान से अगर आप दान करते हैं तो आपको रोग में निवृत्ति प्राप्त होती है और साथ में आपकी सब प्रकार से धन आदि चीज़ों में तरक्की होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आप ज़रूर करें जब भी आपको मौका मिले, और साल 2 साल में एक बार आपको करना ही चाहिए तुलादान। जरूरी नहीं कि आप अपने वजन के बराबर करें, लेकिन जितना संभव उतना आप कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।